अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खत्री थ्री नाज़रीन। इस वीडियो के अंदर मैं आपको निहारी बनाना सिखाऊंगा। इस वीडियो का मकसद ये है कि आप किस तरीके से इमेजेस यूज़ करके अपने मॉडल्स में यूज़ कर सकते हैं और उनको एक शक्ल दे के एक 3D मॉडल बना सकते हैं। सबसे पहले नाज़रीन हम यहाँ पे फ़ोटोशॉप में निहारी का टेक्सचर निकालेंगे। सबसे पहले जो काम होता है वो अपने मॉडल के अंदर टेक्सचरिंग करना है। और टेक्सचरिंग के लिए मैंने इंटरनेट से गूगल से एक तस्वीर उठाई और उसको कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया और टेक्सचर के तौर पे सेव कर दिया। अब ब्लेंडर के अंदर मैं एक सर्कल ऐड करूँगा और एक प्लेट बनाऊँगा। सिलेंडर आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप बस एक्सट्रूड कीजिए और प्लेट का शेप होना बहुत ज़रूरी है। आप आई से इंसर्ट कर दीजिए और इसको मैं एक प्लेट की सूरत में बनाने की यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मेक श्योर कि आपका जो सेंटर पॉइंट हो वो बिल्कुल सेंटर पे हो, पिवट पे, ताकि आप इस पे मिरर वगैरह यूज़ कर सकें। प्लेट का जो भी शेप होता है आप उसे शेप करें और उस पर आप सब डिवीज़न मॉडिफायर ऑन करके आप इस पर लूप्स ऐड कर दीजिए ताकि आपकी जो मैश होगा वो आपका स्मूथ हो जाएगा। अब यहाँ पे एक एक फेसिस को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको एक डिज़ाइन के तौर पे हम इस प्लेट पे करेंगे और इसे मैं एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स करूँगा ताकि बाहर की तरफ आ जाए। प्लेट पे टेक्सचरिंग की वैसे ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि इसके ऊपर निहारी आएगी, लेकिन एक प्रैक्टिस के तौर पे मैं हर मैश को कंप्लीट बनाता हूँ। अब इसके साथ साथ जो यहाँ पे जो आर्टिफैक्ट्स आ रहे हैं मैं इनको ख़त्म कर रहा हूँ इंसेट दे के। जो वो साइडों पे जो लकीर वगैरह आ जाती है, तो जितनी आप लूप्स देंगे उतना आपके मैश के लिए बेटर है। लेकिन इस सब डिवीज़न को अप्लाई ना कीजिएगा इससे पहले कि ये कंप्लीट ना हो जाए। अब इधर देखिए कि मैं इस प्लेट को मज़ीद एक्सट्रूड करके इसको बाहरी ऊपरी तरीके से यहाँ पे शेप देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम इस प्लेट को वाइट मटेरियल देंगे और दूसरा मटेरियल जो होगा वो ब्लू देंगे। जो हमने यहाँ पे एक एक फेस को सेलेक्ट करके जो हमने सेटिंग बाहर डिज़ाइन बाहर निकाली थी और मिडल भी हम इसको ब्लू कर देंगे ताकि हमारे मैश के अंदर वेराइटीज़ आ जाए। अब यहाँ आप देख सक रहे हैं कि मैं सब की कलर चेंज कर रहा हूँ ये देखने के लिए कि कौन सा बेटर लग रहा है। इस प्लेट पे जो खिलता कलर लगेगा वही मैं यूज़ करता हूँ हमेशा अपने मैश के अंदर। कलर थ्योरी और सीन रेंडरिंग की क्लास में बाद में लेके आऊँगा आपको ये समझाने के लिए कि कौन सी चीज़ें आंखों को भाती हैं और उसी को ही यूज़ करके रेंडर सीन बनाए जाते हैं ताकि देखने वाला पसंद कीजिए। अब एज यू कैन सी कि यहाँ पे मैं एक सर्कल ऐड कर रहा हूँ फॉर द निहारी इटसेल्फ और सर्कल को स्केल वगैरह करके मैं यहाँ पे ये मेजर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये प्लेट को पूरा कवर करेगी निहारी। अब यहाँ पे जो हमने जो सर्कल पे जो सिंगल फेस है हम उसको डिलीट करके यहाँ पे ग्रिड फील कर देंगे ताकि हमारे पास और टपोलॉजी आ जाए। क्योंकि यूवी अनरैप मैं इसको करूँगा और टेक्सचर ऐड करूँगा उसके लिए मल्टीपल टोपोलॉजी बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे फॉर द प्लेट एक एक फेस को मैं सेलेक्ट करूँगा टेक्सचरिंग के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे प्लेट को वाइट मटेरियल तो दे दिया था लेकिन बाहर का जो प्लेट था वो थोड़ा सा फीका लग रहा था। तो यहाँ पे जो मेरी डिज़ाइन मुझे समझ में आ रहा है उन फेसेस को सेलेक्ट करके मैं इन पे कलर की वेरिएशन ऐड करके चेक कर रहा हूँ कि कौन सा इस पर सही लगेगा। अब जब डिज़ाइन फाइनल हो जाएगी तब मैं इस प्लेट की रफनेस वगैरह चेक करूँगा ताकि इस प्लेट पे कम्प्लीटली ये प्लास्टिक वगैरह ना लगे। एज यू कैन सी कि मैं रफनेस की वैल्यू से प्ले कर रहा हूँ और हमारी यहाँ पे प्लेट सोटोपा तैयार हो चुकी है। अब हमारे पास बारी आ गई है निहारी इटसेल्फ की और जो टेक्सचर हमने फोटोशॉप से लगाया था सबसे पहले तो उसको मटेरियल पे ऐड कर देंगे। अब एज यू कैन सी कि यहाँ पे टेक्सचर कुछ सही नहीं आ रहा, तो हमने जो यूवी अनरैप किया हुआ था निहारी को हम उस यूवीज़ को मैन्युअली यहाँ पे सेट करके जो हमारे पास प्रोवाइडेड टेक्सचर है उससे मैच करने की कोशिश करेंगे ताकि ये पूरा स्क्रीन पे फिट आ जाए। क्योंकि यूवीज़ का काम होता है प्रोजेक्ट करना और हम उसी प्रोजेक्शन को लेके जो हमारे पास इमेज थी हम निहारी की और उसको इमेज को निहारी की इमेज को यूज़ करके हम प्रोजेक्ट करेंगे अपने मैश के अंदर। क्योंकि हम पूरी निहारी पकाएंगे तो नहीं अपने ब्लेंडर के अंदर, तो जो हमारे पास मटेरियल्स प्रोवाइडेड होंगे हम उसी को ही यूटिलाइज़ करेंगे। अब एज यू कैन सी कि यहाँ पे एक एक यूवीज़ की वर्टिसेस को छेड़ के मैं गैप्स को फिल करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ ताकि हमारे पास यहाँ पे कोई आर्टिफैक्ट्स ना आए। अब यहाँ पे मैं एक सिलेंडर ऐड करूँगा और क्योंकि नली का हमारे पास टेक्सचर तो आ गया है लेकिन जो जो फिज़िकल ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है आपकी इमेज के ऊपर उसको आपको एक फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट बनाना है। सो नली के लिए मैंने यहाँ पे सिलेंडर ऐड किया और इसको
पोजीशन कर देंगे इस तरीके की कि ये नली ही लगे, और इसको हम मॉडल करेंगे, आई से इंसर्ट करेंगे और इसको एक्सट्रूड करके अंदर की तरफ कर देंगे। और एक एक अलग अलग वर्टिसेस को प्ले करके क्लिक करके हम यहाँ पे अलग अलग वेराइटीज़ ऐड करेंगे, ताकि हमारे पास यहाँ पे नली जैसा शेप है, सिलेंडर जैसा शेप ना है। एज यू कैन सी कि मैंने वर्टिसेस को सेलेक्ट करके प्रोपोर्शनल एडिटिंग को यूज़ करके यहाँ पे मैं शेप क्रिएट कर रहा हूँ, जो हमारे पास बेसिक नली का शेप होता है। अब ग्रैब, मूव और रोटेट, इससे आप एक शेप बना दीजिए। और अगर आपको स्कल्पटिंग करनी हो तो आप स्कल्पटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन इतने बेसिक शेप के लिए मैंने स्कल्पटिंग करना सोचा नहीं। अब वो नली की जो ऊपर की जो छिचड़ा होता है उसको भी मैं प्रोपोर्शनल एडिटिंग से सेट करूँगा। और यहाँ पे एक एक वर्टिसेस को मैं सेलेक्ट करके चंद चंद रैंडमली, आपको रैंडमली वर्टिसेस को सेलेक्ट करना है और इसे मूव व ग्रैब करना, ताकि ये बिल्कुल स्फेयर ना लगे। अब इस पर मैं थोड़ी स्कल्पटिंग यूज़ करूँगा। मैं इस पर ब्रशेज यूज़ करके इसको अनइवननेस दूंगा, ताकि इस नली पे कोई भी सरफेस इसकी जो है ना अनइवन ना लगे। अब फॉर द नल्ली निहारी की, अब हम यहाँ पे नल्ली का भी टेक्सचर ढूंढेंगे। हम गूगल पे देख के जो भी नल्ली का बेसिक टेक्सचर होगा अच्छा सा, हम उसे कॉपी करेंगे, फोटोशॉप में उस पर एडिट करेंगे और अपलोड कर देंगे अपनी नल्ली के अंदर। ज़रूरी नहीं हो ये निहारी की नल्ली हो, ये किसी और डिश की नल्ली भी हो सकती है, क्योंकि ये सारी डिशेस मैच करेंगी फाइनल रेंडर पे। तो मैंने बिरयानी का टेक्सचर लेके उस पर अपनी नली को प्रोजेक्ट किया, क्योंकि मेरे पास नली का मुझे टेक्सचर मिला नहीं था। अब मैं इस नली को मैं मैन्युअली प्लेस कर रहा हूँ, ताकि ये मिक्स हो सके हमारी नारी के अंदर। और यहाँ पे बेसिक जो लोकेशन होती है नली की, उसे मैं यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ, ताकि हम इसको डुप्लिकेट कर सकें और दूसरी नली को ऐड कर सकें। तो एज यू कैन सी कि मैंने यहाँ पे दूसरी नली को यहाँ पे डुप्लिकेट किया और इसका साइज़ चेंज कर दिया, ताकि हमारे पास दो अलग अलग नली यहाँ पे नज़र आए। सो जितना आप अपने आप काम को शॉर्ट बनाएंगे उतना आपके लिए और आसानी होगी। और यहाँ पे फॉर द बोटी मैंने क्यूब ऐड किया, और क्योंकि बोटी का जो बेसिक शेप होता है प्राइमरी, वो क्यूब होता है, और उस पर सब डिवीज़न मॉडिफायर ऐड करके बेसिक राउंड क्यूब मैंने इसको बना दिया है। और सब डिवीज़न अप्लाई करने के बाद हम स्कल्पटिंग पे आ जाएंगे, और स्कल्पटिंग पे भी हम वही ब्रश यूज़ करेंगे, ग्रैब ब्रश से। जो इसकी अनइवननेस है वो मैं बढ़ा रहा हूँ इस बोटी की, और अलग अलग ब्रशेस को यूज़ करके जस्ट इसको आपको मैश करना है। और जितना आप मैश करेंगे, जितना आप इसे अनइवन बनाएंगे, उतना आपकी जो बोटी होगी वो रियलिस्टिक लगेगी। और यहाँ पे मैं अलग अलग ब्रशेस को यूज़ करके इस पे इवननेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि ये एक क्यूब से ये पूरी बोटी की शक्ल दख्तियार कर जाए। अब बोटी पे भी हम इसी तरीके से अपनी टेक्चरिंग करेंगे। हम इसे इमेज अपलोड करके यूवी से मैच करने की कोशिश करेंगे। अब चाहे तो आप निहारी का टेक्सचर यूज़ करें या उस बिरयानी का टेक्सचर यूज़ करें जो हमने नली नली पे यूज़ किया था, और यूवीज़ को पूरा मैच करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे पास कुछ आर्टिफैक्ट्स ना आए। और जब हमारे पास आप पूरे मेक श्योर हो कि आर्टिफैक्ट्स नहीं आ रहे, तो आप वैरायटी क्रिएट कीजिए, आप अपने बोटी को डुप्लीकेट करके उसका शेप चेंज कीजिए। अब यहाँ पे निहारी की फिलिंग के लिए जो कोरिएंडर लीव हम ऊपर छिड़कते हैं, मैं अब गूगल से उनकी इमेजेस यूज़ कर रहा हूँ, और फोटोशॉप के अंदर अगेन जो हमारे पास लीव्स है सिर्फ हम उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और जो आसपास की तमाम जो एक्स्ट्रा इमेज है उसको हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे, कट एंड पेस्ट कर देंगे, ताकि हमारे पास एक पीएनजी ट्रांसपेरेंट टेक्सचर आ जाए, और वही टेक्सचर हम ब्लेंडर पे यूज़ करेंगे। अब फॉर दी जिंजर, जो कि यहाँ पे पिक्चर के अंदर आपको यहाँ पे जिंजर नज़र आ रहा है, जिसे उर्दू में अदरक कहते हैं, उस पे भी हम यहाँ पे मॉडलिंग करेंगे। और उसका बेसिक शेप होता है कटा हुआ अदरक का, उसको हम यहाँ पे मैच करने की कोशिश करेंगे, और सिर्फ एक बनाएंगे और डुप्लीकेट करके तमाम उस पर छिड़क देंगे अपनी निहारी के अंदर। तो यहाँ पे जो मुझे विजिबल नज़र आ रहा था शेप, मैंने यहाँ पे अदरक का शेप बना दिया, और इसको यहाँ पे वर्टिसेस को सेट करके यहाँ पे इसमें कलर ऐड कर दिया। अब अदरक का जो कलर होगा वो बेसिकली तो ब्राउन और येलोइश में मिक्स होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मैं सेट कर रहा था, ये देख रहा था कि कौन सा रेंडर के लिए मुझे यहाँ पे बेहतर लगेगा। तो मैंने यहाँ पे ब्राउन भी ऐड किया, सब सरफेस स्केटिंग भी मैंने ऑन की, और
क्योंकि सब सरफेस स्कैटरिंग जो होती है आपकी सूरज की रोशनी इन होती है और रिफ्लेक्ट करती है। तो जिस तरह हमारे पास स्किन होती है या पत्ते होते हैं, लीव्स होती है, उसमें सब सरफेस स्कैटरिंग कहलाती है। तो अदरक के लिए भी यहाँ पे मैंने फाइनलाइज़ कर दिया अपना मैश और इसको सब डिवीज़न मॉडिफायर दे के इसको और स्मूथ कर दिया है। अब मैं इसकी रफनेस वगैरह से प्ले कर रहा हूँ ताकि ये ज़्यादा शाइन ना करे। और सब सरफेस कैटरिंग में इसकी यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ, जिसका मैंने आपको बताया कि सूरज की रोशनी होगी वो रिफ़्लेक्ट नहीं करती डायरेक्ट, वो थोड़ी सी अंदर जाती है और अंदर से वो रिफ़्लेक्ट करती है। जो हमारे पास हैंड की स्किन होती है या लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, उनमें सब सरफेस स्कैटरिंग होती है। क्योंकि आप एक इंसान को देखेंगे और एक प्लास्टिक को देखेंगे, आपको फ़र्क नज़र आएगा कि प्लास्टिक डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करता है और इंसान पे जब रोशनी पड़ रही होती है तो उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है अंदर। जो अच्छी मिसाल ये है कि आप लेज़र लाइट को अपने हाथों से दबाएं और ऑन कर दें तो आपका हाथ रेड करके ग्लो करेगा। और वो ग्लो क्यों करता है? क्योंकि वो सब सरफेस स्कैटरिंग होती है। आपकी जो स्किन होती है उसके अंदर वो लेज़र लाइट जाती है। अब एज यू कैन सी कि यहाँ पे मैं टेक्सचर ऐड कर रहा हूँ और टेक्सचर ऐड करने के बाद यहाँ पे इन अदरकों को मैं मैन्युअली यहाँ पे प्लेस कर के यहाँ पे वेराइटीज़ क्रिएट कर रहा हूँ। और तमाम अदरक का सेम साइज़ मैंने नहीं रखा हुआ, मैंने यहाँ पे किसी अदरक का साइड का कोना होता है वो बड़ा कर दिया, छोटा कर दिया, नोकें पतली कर दी, ताकि हमारे पास वेराइटीज़ आ जाए, ऐसा ना लगे कि डुप्लीकेट किया हुआ है हर चीज़। और कलर को यहाँ पे मैं अगेन चेंज करके देख रहा हूँ कि अदरक पे रेंडर के हिसाब से ब्लेंडर के अंदर मुझे अदरक का कौन सा कलर यहाँ पे अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे जो फाइनल मुझे अदरक का कलर अच्छा लगा उसे मैंने यहाँ पे फाइनल कर दिया है। क्योंकि कभी कभार रियलिस्टिक कलर्स मैच नहीं करते आपके सॉफ्टवेयर से, आपको मैन्युअली यहाँ पे इनपुट डालनी पड़ती है। अब निहारी जो एक्चुअल निहारी है उसकी सरफेस काफ़ी मुझे फ्लैट लग रही थी, तो मैंने यहाँ पे निहारी की एडिट मोड पे गया, सबको डीसेलेक्ट किया और सेलेक्ट के अंदर जाके यहाँ पे रैंडम सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास रैंडम वर्टिसेस आ जाएंगी और उन्हीं वर्टिसेस को आप जी दबा के मूव करेंगे ऊपर नीचे तो हमारे पास यहाँ पे वेवी इफ़ेक्ट आ जाएगा। क्योंकि कोई भी लिक्विड हो, चाहे वो ऑयली सुपर ऑयली हो लाइक निहारी, और कोई भी सालन या कोई भी चीज़ हो, उस पर कोई भी फ्लैट नहीं होता, वो ऊपर पहाड़ की तरह वेवी होता है। तो हमने यहाँ पे निहारी पे कुछ बम्स क्रिएट कर दिए इस ट्रिक से। अब फॉर द एक्चुअल बोटी के लिए हम ये करेंगे कि बोटी के लिए हम इस तरीके से कोई ट्रिक यूज़ नहीं करेंगे, हम बोटी के लिए एक्चुअल बम्प नोड यूज़ करेंगे। लेकिन उस बम्प को क्रिएट करने के लिए हमें कोई टेक्सचर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस सूरत में मैं यहाँ पे वोरोनेट टेक्सचर ऐड कर रहा हूँ और आगे बम्प को मैं ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि हम वोरोनेट टेक्सचर को कन्वर्ट करेंगे बम्प पे और वो बम्प का जो नॉर्मल होगा हमारे नॉर्मल इनपुट से कनेक्ट करेगा। तो यहाँ पे मैंने बम्प ऐड करने के बाद इसकी जो वैल्यूज़ थी वो काफ़ी एक्सट्रीम थी, तो यहाँ पे मैंने इसकी स्ट्रेंथ वगैरह से बिल्कुल हल्का करके हमें बस हल्का सा बम्प इफ़ेक्ट क्रिएट करना है ताकि हमारी बोटी बिल्कुल फ्लैट सरफेस ना लगे, एक्चुअल बोटी लगे। फाइनली हम अपनी निहारी पे रफनेस का कलर रैंप ऐड करेंगे ताकि कुछ चीज़ें शाइन करें और कुछ चीज़ें शाइन ना करें, क्योंकि निहारी बहुत ही शाइनी होती है। और नाजरीन हमारे पास यहाँ पे निहारी तैयार हो चुकी है और इस तरीके से मैं हर चीज़ बनाता हूँ ब्लेंडर के अंदर, जो चीज़ मुझे हाथ से पेंट ना करनी पड़े। इस सूरत के अंदर ये कम्प्लीटली परफेक्ट तो नहीं है निहारी, लेकिन एक सॉर्ट ऑफ इन्वायरमेंट प्रॉप के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि ना इसकी टोपोलॉजी हाई है और ना इसकी ये कोई लोड देगा सीन के अंदर। और इस तरह की टेक्सचरिंग आप अपनी एडवर्टाइजिंग वगैरह पे भी यूज़ कर सकें। क्या चाहे कोई कंपनी आपको बोले कि हमें एक निहारी की प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करनी है लाइक शान मसाला और समथिंग, तो आप इस तरीके से क्विक रेंडर बना सकते हैं किसी भी डिश का, नॉट सिर्फ निहारी, हलीम का बना सकते हैं आप, बिरयानी का बना सकते हैं। बिरयानी के लिए आपको यहाँ पे चावल ऐड करने पड़ेंगे पार्टिकल सिस्टम से। और अगली ब्लेंडर की अपडेट पे तो ज्योमेट्री नोड्स आ रहे हैं जिस पे आप पार्टिकल सिस्टम और मज़ीद एडवांस हो जाएंगे, बड़ी अमेजिंग चीज़ें आने वाली है। सो डेट्स इज फॉर दिस क्लास। यहाँ पे निहारी मैंने बना ली है और निहारी बनाने का तरीका आपको सिखा दिया है। अगर क्लास आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी लोग देखें और निहारी को कुक करें या ब्लेंडर का 3D मॉडल बनाएं। सो अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में मिलते हैं।